हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 1 अगस्त के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी इन हाउस वर्क की बात की गई है और जो जो चीज़ें की गई है बात है वो हम देखेंगे। ये एडिटोरियल वाले पेज पे है। यहाँ पे हम ये वाला देखेंगे, रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज़ क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। इसमें कहा जा रहा है ओवर द लास्ट 15 ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अटेम्प्ट किया है, टू रेप्लिकेट द सक्सेस दैट LPG adoption has seen in urban household in poorer and rural household। द ग्रामीण वितरक योजना, ठीक है, द ग्रामीण वितरक योजना के बारे में यहाँ पे बात की गई है। लॉन्च इन 2009 has helped to grow the rural distributor base from 18% to 60% of the total LPG distributor base today। Ambitious प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना has provided more than 9.5 crore new household with LPG connection since 2016 with near universal coverage of LPG। This is nothing short of an administrative and operational miracle। However, for the first time LPG कंजप्शन इन इंडिया, मतलब बता रहे हैं कि LPG कंजप्शन फर्स्ट टाइम इंडियन हाउस होल्ड में देखा गया एब्सोल्यूट रिडक्शन इन फाइनेंशियल 2023, मतलब -0.5% वर्सेस फाइनेंशियल ईयर। After year of the steady growth, the question are how long must India consider just subsidizing LPG to improve adoption and what are the other option। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा कंटिन्यू रह पाए और जो है हम इसको अपना एनालिसिस डेली करते रहें। तो LPG स्टोरी की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें देखेंगे हम, एक मिनट, हाँ, LPG स्टोरी। इसमें कहा जा रहा है इन दी रीसेंट पास्ट, मतलब बता रहे हैं इंडियन हाउस होल्ड में LPG यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए, प्राइमरी कुकिंग फ्यूल के लिए। हैज़ राइजन 71%, ठीक है, 71% हुआ है फ्रॉम 33% इन 2011। मतलब 2011 में कितना था, 33%, एंड 2020 में कितना, 71% हो गया है। तो मतलब किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन सर्वे IRES कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW, इट वॉज क्लियर इंडिकेशन दैट इंडियन हाउस होल्ड वॉन्टेड टू अडॉप्ट, मतलब इंडियन हाउस होल्ड क्या करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं क्लीन कुकिंग सोल्यूशन एंड पॉलिसी कुड ओवरकम प्रेफरेंस एंड फाइनेंशियल बैरियर। इसके बाद कहा जा रहा है इन 2020 द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 सब्सिडी फ्रॉम LPG कंजप्शन वाज विदड्रॉन फ्रॉम ऑल कंज्यूमर। तो क्या हुआ कि जो सब्सिडीज़ थी 2020 में, क्या हुआ, जो कोविड-19 हुआ और जो सब्सिडी थी LPG कंजप्शन के लिए वो विदड्रॉ किया गया कंज्यूमर से। तो यहाँ कहा जा रहा है द डिबेट नीड टू मूव फ्रॉम LPG सब्सिडी और लोन टू फाइनेंसिंग एंड बिजनेस मॉडल दैट वैल्यू क्लीन कुकिंग, की वो क्या वैल्यू करे, क्लीन कुकिंग को वैल्यू दे, क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ओके, अब बताया जा रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 21 3 फ्री सिलेंडर वर प्रोवाइडेड टू ऑल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। तो उसमें क्या हुआ, फ्री सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे कंज्यूमर्स को एज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या हुआ, सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, जितने भी लोग थे उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कंज्यूमर्स जो थे उनको, और ये पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। दिस ड्रोव द एनुअल रिफिल रेट फॉर LPG अमंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर टू देयर हाईएस्ट लेवल, ठीक है, ये है। अनदर चैलेंजेस इज दैट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन imported LPG, the refined commodity has steadily increased over 64% in financial year 23 versus 46% in pre प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज। तो ये किए है डाइवर्सिटी इन क्लीन कुकिंग, मतलब कुल मिला के इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्लीन कुकिंग की बात की जा रही, क्लीन फ्यूल पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, अब आगे आ जाएंगे, हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है।
हाइब्रिड ईवी इम्परेटिव, ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ये इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में आप अगर देख रहे होगे कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है, तो इसमें हम देखेंगे क्या बात हो रही है। हम यहाँ पे समरी पहले देख लेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। समरी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है, इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दी वर्ल्ड ट्रांजिशन टू नेट जीरो फ्यूचर, पहली चीज़। दूसरी, बाई कंबाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंजप्शन इंजन द इलेक्ट्रिक drive trains, these vehicle offer a effective short term solution to lower emission and fuel cost while paving the way for more sustainable future। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, पर हम फोकस किस पे करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। अब इसमें देखो, नेट जीरो फॉर व्हीकल की बात की जा रही, इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा नेट जीरो इमिशन की बात की जा रही थी, हम हर जगह नेट जीरो इमिशन की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है नेट जीरो फॉर व्हीकल, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इस पे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है नेट जीरो फॉर व्हीकल इंक्लूड इमिशन एट बोथ दी टेल पाइप, मतलब इंक्लूड क्या करता है, इमिशन एट टेल पाइप ऑफ द व्हीकल एट पावर प्लांट। मेकिंग व्हीकल नेट जीरो रिक्वायर कटिंग एमिशन फ्रॉम बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग व्हीकल। फिगर 1 शोज दी ग्लोबल सेल ऑफ फुल ईवी एंड प्लग्ड इन दी हाइब्रिड ईवी। तो ये तो है, यहाँ से इतना याद रखना है आपको। what are the different type of EVs? different type EVs क्या है? any vehicle propelled by electric drivetrain taking electric power from portable electric energy source is called electric vehicle। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपको डेफिनेशन जाननी, तो आप क्या जान गए यहाँ से कि कोई भी व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है, टेकिंग इलेक्ट्रिक पावर, मतलब वो इलेक्ट्रिक पावर ले रही है फ्रॉम अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेज से, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में कंसीडर करेंगे। इन अ हाइब्रिड ईवी एन इंटरनल कंबशन इंजन इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद इन अ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो कहाँ पे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी? विद इन अ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ए स्मॉल बैटरी टिपिकली 1 to 5 किलो, यहाँ पे देखो kWh यानी कि किलो वॉट की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या ये कि स्मॉल बैटरी टिपिकली कितना होता है, 1 to 5 किलो वाट आर का। अब आपको ये पता होना चाहिए जो किलो वाट आर है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ओके, बैटरी द बैटरी कांट बी चार्ज फ्रॉम ग्रिड से चार्ज नहीं होगी, तो मतलब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। व्हाट इज़ फ्यूल इकोनॉमी ऑफ हाइब्रिड एंड फुली इलेक्ट्रिक ईवीज, क्या है इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। व्हाट आर द नेट इमिशन ऑफ हाइब्रिड ईवीज, ये भी बात हो रही है। हाउ डू ईवीज लाइफ साइकिल इमिशन कंपेयर टू आइस व्हीकल, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आगे आ जाएंगे, अकीरा रनसमवेयर की बात हो रही है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अकीरा रनसमवेयर, वाई हैज़ गवर्नमेंट इशूड अ वार्निंग अगेंस्ट इट। तो अकीरा रनसमवेयर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ये है अकीरा रनसमवेयर डिजाइन्ड टू encrypt data, create ransomware node and delete window shadow volume and copies affected devices। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। The ransomware is designed to close process or shut down Windows service that may keep it from encrypted files on the affected system। ये क्या करता है, यूजर्स VPN सर्विस स्पेशली व्हेन यूज़र हैड नॉट इनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन, मतलब वो 2-factor ऑथेंटिकेशन नहीं होता। तो क्या करते हैं, टू ट्रिक यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग मैलिशियस फाइल। उसमें क्या हो जाता है कि अगर उनका 2-factor ऑथेंटिकेशन नहीं है तो एक मैलिशियस फाइल मतलब ट्रिक करते हैं यूज़र्स को कि वो मैलिशियस जो फाइल्स है वो क्या कर ले, ट्रिक यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग मैलिशियस फाइल, जो कि एक तरीके से अटैक हो सकता है, रनसमवेयर अटैक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि अगर एक बार रनसमवेयर बता रहे हैं, वंस द रनसमवेयर इन्फेक्ट डिवाइस एंड स्टील इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा, ग्रुप बिहाइंड द अटैक एक्सटॉर्ट द विक्टिम इनटू पेइंग अ रैंसम। और इसमें क्या कहेंगे, वो थ्रेट करेंगे, थ्रेटनिंग टू रिलीज डेटा ऑन देयर डार्क वेब ब्लॉग इफ डिमांड आर नॉट मेट। मतलब जो वो डिमांड करते हैं अगर वो नहीं मेट होता तो वो कहेंगे ऐसा कि वो जो डेटा है उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे डेटा ऑन देयर डार्क वेब ब्लॉग इफ देयर डिमांड आर नॉट मेट एज मेंशन्ड अबव रनसमवेयर डिलीट द विंडो शैडो। यहाँ से ये लाइन जहाँ जहाँ मैं स्टार बना रही हूँ
वो इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से हमें जानने के लिए। यहाँ से ये लाइनें इम्पॉर्टेंट है, देखनी है आपको। कौन सी? रनसमवेयर डिलीट विंडो शैडो वॉल्यूम को डिलीट करती है, कॉपीज ऑन द अफेक्टेड डिवाइस। दीज फाइल्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन पिक अप डेटा यूज्ड इन देयर एप्लीकेशन फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। ये हो गई, ठीक है। हाउ डज अकीरा रनसमवेयर वर्क? ये कैसे वर्क करती है? इसमें बता रहे हैं द रनसमवेयर ऑल्सो टर्मिनेट एक्टिव विंडोज सर्विस यूजिंग विंडो रिस्टार्ट मैनेजर API एंड प्रिवेंटिंग एनी इंटरफेरेंस विद द इनक्रिप्टेड स्टोर। तो ये हो गया। अब इसमें आगे क्या है? हाउ डज रनसमवेयर इन्फेक्ट, कैसे इन्फेक्ट करती है? तो इसमें ये भी है कि रनसमवेयर टिपिकली स्प्रेड थ्रू स्पीयर फिशिंग ईमेल्स, इसमें मैलिशियस अटैचमेंट होंगे, अचीव कंटेंट, डिवाइस इंक्लूड ड्राइव बाय डाउनलोड, साइबर अटैक, डाउनलोड मैलिशियस कोड ऑन डिवाइस स्पेशली क्राफ्टेड, वेब लिंक इन ईमेल एंड क्लिकिंग ऑन विच डाउनलोड मैलिशियस कोड। तो किस तरीके से वो अटैक करते हैं उसकी बात करेंगे। व्हाट आर द यूजर टू डू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रनसमवेयर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ चलो ये बता दिया कि अटैक इस तरह होता है, वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब थ्रेट कर सकते हैं यूज़र को, उनकी चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके डेटा को। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है इसे बता रहा है सर्ट इन, ठीक है। सॉरी, व्हाट कैन, हाँ तो इसमें बताया सर्ट इन हैज़ एडवाइस, मतलब शर्ट इन जो है इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, आपको पता होगा ऑलरेडी, नोट्स भी माई बनी है। तो इसमें है शर्ट इन हैज़ एडवाइस यूज़र, मतलब सर्ट इन एडवाइस करते हैं यूज़र्स को कि फॉलो बेसिक इंटरनेट हाइजीन, कि फॉलो करो बेसिक इंटरनेट हाइजीन एंड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। और क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल टू इंश्योर सिक्योरिटी अगेंस्ट रनसमवेयर, जिससे सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जा सके रनसमवेयर को। मतलब उसमें क्या करना है? बेसिक इंटरनेट हाइजीन मेंटेन करनी है और प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड, इसमें इंक्लूड करता है मेंटेनिंग अप टू डेटा ऑफलाइन बैकअप्स, क्रिटिकल डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन इवेंट ऑफ एन अटैक। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूजर्स आर एडवाइज टू इंश्योर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क एज अपडेटेड रेगुलरली विद द वर्चुअल पिचिंग ऑन लेगेसी सिस्टम एंड नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे आ जाएंगे हम और देखेंगे कौन सा पढ़ना है। एक तो ये जान लो, इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को क्या कर दिया है? पुट कर दिया है ट्रांस लूनर ऑर्बिट में। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है एक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो एक और है कि एल नीनो का इफेक्ट देखा जाएगा मानसून पे, ये भी है। हमारा साइंस का जो पेज ऐड होता है उसमें क्या बात हो रही है ये भी हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है रिमेंबरिंग दी ओपेनहाइमर फर्स्ट क्लेम टू ग्रेटनेस हिज फिजिक्स। तो इनके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। ये साइंटिस्ट है ओपेनहाइमर, तो ये कौन है? फिजिसिस्ट है। ओके, तो इनके बारे में देखेंगे। हैव गैदर टू सेलिब्रेट ब्लैक होल पेपर, एक उन्होंने लिखी थी, किसने लिखी है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर रोट विद हिज स्टूडेंट जो है हार्टलैंड के साथ उन्होंने ये लिखी थी। और इसमें क्या है? वर्ड ऑफ, एक मिनट, ओके। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? वाइल ओपेनहाइमर रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री, मतलब इनको याद क्यों किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाते हैं ये, इसके लिए इनको याद किया जाता है। और इनकी जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में वो क्या है? फिजिक्स ऑफ ब्लैक होल्स। द वर्क ऑफ ओपेनहाइमर एंड हार्टलैंड हेल्प ट्रांसफॉर्म ब्लैक होल फ्रॉम फिगमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टू रियल फिजिक्स पॉसिबिलिटी। तो ये याद रखना है एक तो। ओपेनहाइमर प्रोफेसर थे फिज़िक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें ही बस याद रख लो। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक होल हैड बीन डिस्कवर्ड शॉर्टली आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टीन डेवलप द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो ये भी याद रखना है। ओके, और क्या हम लाइन याद कर सकते हैं यहाँ से, मतलब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि
ये तो बड़ा है एनालिसिस। तो इसमें ब्लैक होल्स के बारे में भी क्या चीज़ें मतलब इन लोगों ने पब्लिश किया हुआ है जनरल में अपने, वो भी दिया हुआ है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परहैप्स इनएविटेबल एज कोलैप्स ऑफ स्टार इनटू ब्लैक होल, ओपेनहाइमर वर कट इन इट्स रेलेंटलेस पुल इवन इन द ब्लैक। और जो भी चीज़ें छूटी होंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए वो हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसरो गिव PSLV C56 सेकेंड मिशन टू फाइट डेब्रीज। तो क्या किया है, डेब्रीज को फाइंड आउट करने के लिए इसरो ने क्या किया है, PSLV C56 सेकेंड मिशन को किस चीज़ के लिए किया है, फाइट डेब्रीज। और डेब्रीज क्या है आपको पता ही है, जो वहाँ पे लॉन्च की जाती है उसके बाद जो चीज़ें बची रहती हैं स्पेस में, बहुत सारे जो पार्टिकल्स और ये सारी चीज़ें। तो बस ये था आज का। सॉरी, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये था इतना। अभी एक दो दिन में गला ठीक हो जाएगा तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।